दोस्तों, आज जीवन के उन पहलुओं की बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन केवल सांस लेने और दिन गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें हमारे आसपास के लोग, उनके साथ हमारे संबंध और उन संबंधों में हमारी उम्मीदें एक गहरा स्थान रखती हैं। हम सब अपने जीवन में खुशियों की तलाश करते हैं, लेकिन कभी यह सोचने का समय नहीं निकालते कि इन खुशियों की असली जड़ कहाँ है। असल में हर इंसान की खुशियां और जीवन का संतुलन उसी के संबंधों पर आधारित होता है। माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, बच्चे या समाज, हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ देता है। जब ये रिश्ते मधुर होते हैं तो जीवन सरल और सुंदर लगता है, लेकिन वही रिश्ते तब बोझ बनने लगते हैं जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। अक्सर हम अपनों से ऐसी उम्मीदें रख लेते हैं जो या तो असंभव होती हैं या फिर परिस्थितियों के अनुसार पूरी नहीं हो पाती। और जब यह अपेक्षाएं टूटती हैं तो हमें दुख, क्रोध और असंतोष घेर लेते हैं। यही वह बिंदु है जहां जीवन का संघर्ष वास्तव में शुरू होता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह रिश्तों में शर्तें जोड़ देता है। हमें लगता है कि यदि हमने किसी के लिए कुछ किया है तो बदले में उससे भी वही मिलना चाहिए। यदि हमने किसी का सम्मान किया तो हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। यदि हमने किसी की मदद की तो हमें भी उसी तरह सहायता मिले। लेकिन जीवन का गणित इतना सरल नहीं होता। हर व्यक्ति की सोच, उसकी स्थिति, उसका दृष्टिकोण और उसकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। ऐसे में यदि हम केवल अपनी उम्मीदों के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन करें तो रिश्तों में दूरी आना स्वाभाविक है। इसलिए हमें दूसरों को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना चाहिए जैसे वे हैं। उनका स्वभाव, उनकी कमजोरियां, उनकी सीमाएं, सब कुछ समझकर उन्हें अपनाना ही रिश्ते निभाने की असली कला है। जब हम दूसरों से बिना उम्मीदों के जुड़ते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध ज्यादा मजबूत होता है। स्वीकार लेना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी जरूरी है। जब हम अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तभी हम दूसरों की कमियों को भी आसानी से स्वीकार कर पाते हैं, और यही आत्मचिंतन की पहली सीढ़ी होती है। यदि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए तो न संघर्ष बचेगा, न ही विकास। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमें सिखाता है कि कैसे गिरकर उठना है, कैसे धैर्य रखना है और कैसे जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना है। जब आप बिना किसी शर्त के प्रेम करना सीख जाएंगे तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और अपनापन महसूस करेंगे जिसकी उन्हें तलाश है। जीवन में सभी को ऐसा साथी चाहिए जो उन्हें उनकी गलतियों के साथ स्वीकार कर सके। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे संबंध मजबूत बने तो हमें उम्मीदों का त्याग कर देना चाहिए। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें विश्वास, धैर्य और स्वीकृति हो। हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है जिसे प्यार, देखभाल और समय चाहिए। यदि हम हर पल उसे संवारते रहेंगे तो वह फल भी देगा और छाया भी। लेकिन यदि हम केवल अपेक्षाओं का बोझ उस पौधे पर डाल देंगे तो वह सूख जाएगा। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा सूत्र यही है, दूसरों को बिना शर्त अपनाओ और जीवन को सरल और आनंदमय बनाओ। हमारे ग्रंथों और जीवन के अनुभवों में भी यही सिखाया गया है कि बदला लेने से कोई समाधान नहीं मिलता। बदले की भावना से केवल द्वेष और संघर्ष बढ़ता है। जीवन में बार बार संघर्ष और चुनौतियां आती हैं। ये चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने और हमारी आत्मशक्ति को पहचानने के लिए आती हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम उस परिस्थिति से कुछ सीख सकते हैं। हम अपनी सोच को और अधिक व्यापक बना सकते हैं। क्या हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है या हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम भी उसका वैसा ही उत्तर दें जैसे उसने हमारे साथ किया। यह प्रतिशोध की प्रवृत्ति हमारी प्रवृत्तियों का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन यदि हम केवल बदले की भावना में उलझ जाएं तो हम अपने ही जीवन और चरित्र का पतन कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें पीड़ा पहुंचाता है तो उसका व्यवहार उसके जीवन के अनुभवों, उसकी परिस्थितियों
और उसकी मानसिकता का परिणाम होता है। ये समझना ही करुणा है। यदि हम इस बात को समझ लें कि दूसरों के व्यवहार के पीछे भी कोई कहानी है, कोई पीड़ा है या कोई असमर्थता है, तो हमारे मन में प्रतिशोध की जगह सहानुभूति का भाव उत्पन्न होगा। वास्तव में कठिन समय ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब सब कुछ हमारे अनुकूल चलता है, तब हम अक्सर आत्ममुग्ध हो जाते हैं। लेकिन जब जीवन में बाधाएं आती हैं, तो वे हमें झकझोर कर ये याद दिलाती हैं कि हमें और मजबूत बनना है और धैर्य रखना है। यदि हम हर बार बदले की भावना के साथ प्रतिक्रिया देंगे, तो हम अपने ही जीवन को और अधिक जटिल बना लेंगे। महान व्यक्तियों ने हमेशा यही सिखाया है कि जीवन में क्षमा सबसे बड़ा गुण है। क्षमा करने से मन शांत होता है और हमारी आत्मा को सच्ची राहत मिलती है। बदला लेने की आग में जलना आसान है, लेकिन उस आग में सबसे पहले खुद का मन जलता है। दूसरी ओर, जब हम करुणा और सहानुभूति के साथ किसी का व्यवहार समझने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक शांत, संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए जब जीवन में कोई कठिनाई आए या जब कोई हमें चोट पहुंचाए, तो प्रतिशोध के स्थान पर आत्मविकास की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अपने विचारों को ऊंचा उठाना चाहिए, ताकि हम दूसरों की गलतियों को भी माफ कर सकें और अपने जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकें। यही सच्चा न्याय है, जो बदले की भावना से नहीं, बल्कि करुणा और समझ के साथ अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है। जीवन में स्वीकार कर लेने की भावना सबसे अधिक जरूरी है। जब हम दूसरों को उनकी अच्छाइयों और कमियों के साथ स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हमारे रिश्ते सशक्त और सहज हो जाते हैं। अक्सर हमारे रिश्तों में तनाव केवल इसलिए आता है क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करे। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति हमारी कल्पना के अनुरूप नहीं हो सकता। वह अपने जीवन के अनुभवों, परिस्थितियों और मानसिकता के अनुसार ही कार्य करता है। जब हम इस बात को समझने लगते हैं, तब हम दूसरों के व्यवहार को लेकर शिकायत करने के बजाय सहानुभूति दिखाना शुरू कर देते हैं। यही स्वीकार कर लेने का पहला चरण है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम यह स्वीकार कर लें कि हर व्यक्ति में कुछ कमजोरियां होती हैं और हमें उसके साथ उसी रूप में व्यवहार करना चाहिए। यह स्वीकृति हमें भी मानसिक शांति देती है। जब हम हर बार दूसरों को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं, तो खुद को तनाव में डाल देते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। भावनात्मक स्थिरता और संतुलन भी तभी आता है जब हम अपने भीतर से क्रोध और द्वेष को निकाल फेंकते हैं और उसकी जगह माफी और करुणा को स्थान देते हैं। क्रोध केवल क्षणिक तुष्टि देता है, लेकिन उसके बाद पछतावा और मानसिक अशांति छोड़ जाता है। द्वेष का बोझ हमारे मन को भारी बना देता है, जिससे जीवन की सरलता खो जाती है। दूसरी ओर, माफी देने से हमारे मन का भार हल्का हो जाता है और हमें सच्ची राहत मिलती है। माफी केवल दूसरों के लिए नहीं होती, ये स्वयं के लिए भी एक उपहार है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तो हम खुद को भी आंतरिक रूप से मुक्त कर लेते हैं। करुणा का भाव हमें यह सिखाता है कि हर इंसान अपनी ही जीवन यात्रा में संघर्षरत है। हो सकता है कि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, लेकिन उसकी उस प्रतिक्रिया के पीछे भी कोई अनजाना दर्द छुपा हो। यदि हम उस दर्द को समझने का प्रयास करें, तो हमारे भीतर उनके प्रति सहानुभूति जागती है और हम नकारात्मक भावनाओं से बच जाते हैं। इससे हमारा मन भी शुद्ध रहता है और हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। जीवन को सरल और सुंदर बनाने का यही मार्ग है, दूसरों की सीमाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना, माफ करना और उनके प्रति करुणा रखना। ऐसा करके हम न केवल दूसरों को खुश कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। अंततः यही स्वीकार कर लेना और करुणा जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं, जो हमें संतोष और सुख की ओर ले जाते हैं।